बी झारखंड मूवमेंट 1964 से 2000 तक का पीरियड। लास्ट क्लासेस में हम लोग देखे थे कि 1973 ईस्वी में जो झारखंड की एकमात्र स्थानीय पार्टी थी, झारखंड पार्टी, उसका विलय भारत का जो केंद्र का जो दो राजनीति पार्टी थी, एक कांग्रेस और भाजपा, उसमें से कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया था जयपाल सिंह के। उसके बाद का जो इतिहास है आज हम लोग 1964 से 2000 पीरियड का देखेंगे कि इस पीरियड में कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां आई, कौन कौन से ऐसे दल आए, सामाजिक संगठन संस्थाएं जो झारखंड आंदोलन के लिए कार्य किए और वो किस तरह झारखंड की स्थापना तक सपोर्ट किए। इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हर आंदोलन का एक उद्देश्य पहले चरण में जो था वो सिर्फ समाज सुधार था, लेकिन दूसरे चरण में हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था और वो रह जाता है झारखंड राज्य की स्थापना करना। तो उस चीज को लोग कैसे प्राप्त करते हैं और इन संस्थाओं ने क्या क्या कार्य किए हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग लास्ट पढ़े थे 1963 तक का। मैं बताऊं आप लोगों को कि 1965 में जितने भी आदिवासी थे जो उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम अपना लिए गए थे, उसके शुद्धिकरण के लिए एक कमेटी बनी थी और उसका नाम था कमारेडी ऑफ इंडियन कल्चर। इसका गठन किया गया था। इसका मात्र एक उद्देश्य था 1975 में जो संस्था बनी थी, उसका एक मात्र था कि आदिवासियों को फिर से उनकी सांस्कृतिक परिवर्तन की ओर ले चलना था। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि 1966 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन होता है और इस अखिल भारतीय आदिवासी विकास संगठन का संस्थापक जो रहते हैं वो रहते हैं कार्तिक उरांव जी। और क्योंकि कार्तिक उरांव के नाम पे ही आपका गुमला में केओ कॉलेज है, जहां बीएड कॉलेज भी है, तो उसके नाम पे वहां पर बनाया गया है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो कार्तिक उरांव थे वो गैर आदिवासियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उनके विकास के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए इस पार्टी का गठन करते, इस परिषद का गठन करते हैं। और इसका एकमात्र उद्देश्य रहता है सिर्फ और सिर्फ गैर आदिवासियों को जो है उनका विकास करना। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1966 ईस्वी में संथाल परगना में सिद्धू कानू बैसी का गठन किया जाता है। और ये सिद्धू कानू बैसी का गठन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ संथाल परगना क्षेत्र जो था उनके विकास के लिए, उन क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए, वहां के किसानों के विकास के लिए ये संस्था कार्य करती है। सिद्धू कानू बैसी का गठन इसी उद्देश्य से संथाल परगना क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। और इस संस्था को बनाने के लिए, सिद्धू कानू बैसी को बनाने के लिए दो व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उसमें से एक रहते हैं एस.बी. हेम्ब्रॉम और दूसरा रहते हैं फादर अनोती मुर्मू। फादर अनोती मुर्मू, ये दो व्यक्ति जो थे वो इस संस्था को चलाते हैं। और ये जो संगठन रहता है इसका 3 उद्देश्य रहता है। पहला है संथाल, पहाड़ी और अन्य आदिवासियों के बीच शिक्षा की गति को तीव्र करना, ये इसका पहला उद्देश्य रहता है। दूसरा उद्देश्य रहता है कि यहाँ के जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है उसको स्थापित करना। दैट मीन्स सांस्कृतिक पुनर्जागरण, क्योंकि पहले पीरियड में हम देखते हैं कि राजनीति में जो थे, गांव में जो थे, अपने मामलों को सुलझाने के लिए वो पंचायत का सहारा लेता था, ना कि वो कोर्ट कचहरी में जाते थे। तो लोग जो है
इस संगठन के द्वारा लोगों को जागृत किया कि छोटे छोटे मामले जो है वो फिर से पंचायती राज में करना चाहिए, पंचायत के सम्मुख रखना चाहिए। ऐसे पुनर्जागरण करता है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। जो संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं उनको पुनर्जागरण के लिए कुछ कुछ कार्य करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसका तीसरा उद्देश्य रहता है आदिवासी अर्थव्यवस्था को सुधारना और आदिवासियों के शोषण की आदिवासियों को शोषण से मुक्ति कराना। इनका तीसरा मेन पर्पस रहता है। और ये क्या करते हैं कि आदिवासियों की अर्थव्यवस्था को सुधारना। दैट मीन्स आदिवासियों के विकास के लिए, उनकी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए उनको प्रोत्साहन करना था, ताकि लोग जो है अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर सके, मजबूत कर सके। उनको जो है साहूकारों, महाजनों के पास जो है ऋण लेने के लिए ना जाना पड़े, इसलिए वो उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसे कार्य कर रहे थे। और इस संस्था द्वारा जो है एक बैंक बनाया जाता है कि लोग यहीं से पैसा ले और कार्य करे। और एक बनाता है वो लोग बैंक, और दूसरा एक अन्न भंडार बनाता है कि वहां से लोग जब अकाल पड़े या भोजन की आवश्यकता पड़े तो लोग वहां पर से जाकर के ले सके। तो हम देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे कार्य करते हैं ये सिद्धू कान्हू। लास्ट में हम इसको देखते हैं कि सिद्धू कान्हू जो बैसी जो गठन होता है संस्था, वो जो 1969 ईस्वी में धनकटिया आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम ये जो संस्था थी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसमें सहयोग किया था। जब धनकटिया आंदोलन के समय जब लोग धान काट रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर के, तो उस टाइम हम देखते हैं कि ये लोग का जो पार्टी रहता है सिद्धू कान्हू का, वैसी का, वो जो इसमें सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1970 ईस्वी में जो संथाल परगना सिद्धू कान्हू वैसी संगठन था, उसका नाम थोड़ा सा परिवर्तन करके अखिल भारतीय सिद्धू कान्हू वैसी ऐसे नाम रखा जाता है 1970 के दशक में। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1967 ईस्वी में चौथा आम चुनाव पार्टी का विभाजन हो जाता है। तो जब 1973 ईस्वी में झारखंड पार्टी का विलय हो गया था, तो विलय करने के बाद तो जयपाल सिंह जो थे वो विदेश चले जाते हैं और बहुत ही निराशा में जो है अपनी जो पत्रिकाएं छपी थी, जो झारखंड मूवमेंट के बारे में लिखा था, उनके पत्रों को जो है आग में झोंक झोंक करके सिकाया करते थे। इस तरह इसी बीच जो है एक व्यक्ति थे लाल हरिनाथ सहदेव, जो मुक्ति मोर्चा रहता है उसको लेने के लिए जो होने लगती है। लेकिन जो है चुनाव में कोई और पार्टी जो है छाप, कोई जो है ना अपना अनम्यूट किया हुआ है वीडियो। हेलो, ठीक है। तब फिर हम आगे देखते हैं कि 1967 ईस्वी में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, ये जो है झारखंड पार्टी का ही नाम रहता है, लेकिन इसको नया नाम जो है वो देते हैं बागुन सुमरई। 1969 और 70 के 10। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक। फिर हम देखते हैं कि 1967 ईस्वी में
जो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी जो 28 दिसंबर 1967 ईस्वी को स्थापित होता है, ये जो है झारखंड पार्टी का एक नया नाम रहता है जो बागुन सुमरई जी इसको नाम देते हैं। और एक व्यक्ति जो थे एनी होरो, उसको जो झारखंड पार्टी का जो नाम रहता है उसको ही वो उस नाम से आगे पार्टी को बढ़ाते हैं और छोटे छोटे कार्य करते हैं विकास के लिए आदिवासियों के। फिर हम देखते हैं कि 1967 ईस्वी में एक क्रांतिकारी उग्र विचारधारा का दल बिरसा सेवा दल का विकास होता है। और ये जो बिरसा सेवा दल रहते हैं वो जो है एक हिंसक प्रवृत्ति के थे, एक उग्र विचारधारा के थे। तो ये लोग जो थे वो श्री हिरण्यम नारायण की प्रेरणा से होकर जो युवा लोग जो थे, युवा नेता थे, उसमें से एक थे ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसिस गुड़िया और एक थे पीयूष लकड़ा। ये लोग जो है ये बिरसा सेवा दल को चलाते हैं। और ये जो बिरसा सेवा दल रहता है वो उनका जो कार्य रहता है वो मजदूर किसानों का हक उनको दिलाने के लिए होता है। और दूसरा, औद्योगिक संस्थाओं में यहाँ के युवाओं की नौकरी के लिए वो मांग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जितने गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की भूमि छीन ली गई थी उनको कैसे वापस दिया जाए, इससे जुड़े कार्य करते हैं कि हम कैसे योजना बनाएं और उनको उनकी जमीन कैसे वापस करें, ऐसी ऐसे कार्य करते हैं। लेकिन ये जो बिरसा सेवा दल था वो दिकुओं से भिड़ंत हो जाती है और पूर्णतया ये अपना जो उद्देश्य रहता है उससे जो है बिखर जाती है, उद्देश्य से भटक जाती है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ 2 जून 1967 को चोरी और 27 अक्टूबर 1968 में चैनपुर में पुलिस के द्वारा एक सर्च अभियान चलता है। इसमें बहुत से नेता जो ये लोग जो थे ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसिस कुजूर, गुड़िया और पीयूष लकड़ा, ऐसे नाम के नेताओं लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण जो ये जो बिरसा सेवा दल रहता है वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1968 में कुल झारखंड पार्टी का गठन होता है और इस पार्टी को बनाने के पीछे जो है जस्टिन रिचर्ड का हाथ होता है। और ये जो रहते हैं ये झारखंड पार्टी के जाने माने नेताओं में से एक होते हैं जो कुल झारखंड पार्टी का निर्माण करते हैं। और आगे जाके हम देखते हैं कि जस्टिन रिचर्ड और शिबू मुर्मू, ये दो व्यक्ति के बीच ये जो हुल झारखंड पार्टी रहता है वो विभाजित हो जाता है। और शिबू मुर्मू जो व्यक्ति रहते हैं वो इस पार्टी का नाम बदल करके बिहार प्रोविंशियल हुल झारखंड पार्टी रख देते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1969 ईस्वी में बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम का निर्माण किया जाता है। इसमें ये बोला जाता है कि बिहार सरकार द्वारा कि यहाँ के गैर आदिवासियों द्वारा जो आदिवासियों की जमीन छीन ली गई है उसे पुनः रैयतों को वापस दे दिया जाना चाहिए। लेकिन जो है ऐसा जो है नहीं होता है। तो संथाल परगना के क्षेत्र में एक धनकंडिया आंदोलन चलता है 1969 से 1975 तक। ठीक है, तो उस दौरान जो है ये बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम का जो नियम बना था उसको गवर्नमेंट का जो पन्नों पर जो लिखा था उसको साकार रूप से कार्य नहीं कर रहा था, धीमी गति से कर रहा था। और जमींदार जो है जो थे वो रैयतों को उसको जमीन वापस नहीं कर रहे थे। तो ये लोग जो है अपने से क्या करते हैं कि लोग जो है जो जमींदार जो फसल उगाए थे रातों रात वहां पर जाते थे और पूरे फसलों को काट लेते थे और दिन होते वापस आ जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि जब धनकटिया आंदोलन हो रहा था तो धनकटिया आंदोलन के दौरान जो है आदिवासी विद्रोह के समय नगाड़ा बजाया जाता था, लोगों को उससे इंगित किया जाता था कि अब वो
मतलब विद्रोह के लिए निकल पड़े। तो उस टाइम धनकटिया आंदोलन के समय भी वैसे ही था कि जब नगाड़े बजाए जाते थे गांव में, तो लोग जो है बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब हंसुआ लेकर के पूरा खेतों में दौड़ जाते थे, जो जमींदार जो थे फसल लगाए थे उनको काटने के लिए, और सुबह होते हुए वापस चले आते थे। तो फिर हम देखते हैं कि और ये जो धनकटिया आंदोलन रहता है उसको जो है नए तरीके से 1972 से 1975 के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विकास होता है वो जो है वो धनकटिया आंदोलन को जो है नए तरीके से चलाते हैं, उनमें कुछ कुछ सुधार करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 1969 में जो है ये धनकटिया आंदोलन चलाने के बाद बहुत लोग जो है उग्र प्रवृत्ति के हो जाते हैं और जंगलों में चले जाते हैं और एकदम नस्ल आंदोलन टाइप का चलाने लगते हैं और लोगों को लूटना, मारना, काटना, इस तरह का प्रवृत्ति इनमें आ जाती है। तो सरकार जो है 1969 ईस्वी में जो है उनका मतलब पूरी रीति से समाप्त करने के लिए वहां पर आंदोलन चलाता है और वहां पर जितने भी उग्र विचार के नेता रहते हैं उनको पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 1969 में जो कुर्मी द्वारा जो है वो शिवाजी समाज का गठन विनोद बिहारी महतो के द्वारा स्थापित किया जाता है। मैं विनोद बिहारी के महतो के बारे में कुछ बतलाती हूँ। जो विनोद बिहारी महतो जो थे वो धनबाद के जाने माने एक वकील हुआ करते थे, शिक्षित, क्रमिक और एक अगुए के रूप में कार्य किया करते थे। तो लोग जो है इसके कार्य से प्रभावित थे और ये जो कुर्मी लोग जो थे वो जनजातीय संगठन से बाहर कर दिए जाने की वजह से ये लोग जो है शिवाजी समाज का गठन करते हैं और अपनी कुर्मी जातियों के विकास के लिए छोटे मोटे कार्य करने लगते हैं। और जैसे किसानों के पिछड़ेपन को उजागर करना, उनको उठाना, उनका विकास करना और उनकी सामाजिक सुधार करना, उनका विकास करना समाजों के लिए, ये सब कार्य जो है कुर्मी द्वारा शिवाजी समाज जो था विनोद बिहारी के द्वारा किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि 1971 ईस्वी में शिबू सोरेन के द्वारा जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना की जाती है और ये जो संस्था थी सोनोत संथाल समाज, इसका भी उद्देश्य जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ समाज के उत्थान के लिए होता है। थोड़ा सा मैं शिबू सोरेन के बारे में भी बतलाती हूँ। शिबू सोरेन जो थे उनका जन्म हजारीबाग जिला के गोला प्रखंड नमरा गांव में हुआ था और इसका जन्म 11 जनवरी 1944 ईस्वी में हुई थी। और इसका बचपन का नाम शिबू सोरेन नहीं था, इसका बचपन का नाम शिवचरण मांझी था और इसके पिताजी का नाम जो था शोभरन मांझी था। इसके पिताजी जो थे वो एक गांव के शिक्षक हुआ करते थे और लोगों के विकास के लिए कार्य किया करते थे। तो इसकी जो है निर्मम हत्या जमींदारों द्वारा 27 नवंबर 1957 ईस्वी को कर दी जाती है। तो इसकी हत्या के बाद जो है महाजय शिबू सोरेन जो है 16-17 साल के उस समय रहते हैं। तो उनकी पढ़ाई ये सब जो है एकदम ना के बराबर होने लगती है और ये जो है लोगों के उत्थान और यहाँ के जो जितने भी अपने संथाल परगना क्षेत्र के लोगों का विकास के लिए जो है वो कार्य करने लगते हैं। जैसे कि वो देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो देखते हैं कि वहां पर लोग शराब पी पी करके उनकी अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है। तो ये सब छोटे मोटे सुधार के लिए और लोग जो है वहां पर अशिक्षित होने के कारण वो शोषित होते जा रहे हैं। क्योंकि इस जमाने में जब जमींदार से लोन लेता था तो 10 रुपया लिखता था और खाली बॉन्ड पेपर में उसका ठेपा लगवा देता था, स्टाम्प लगवा देता था। तो उसके बाद फिर वो इतनी लालच हो जाए कि इसके पीछे 000 ऐसे लगा करके उनकी जो ऋण था उसको दुगना तिगना कर देता है। तो लोग उसको वापस नहीं कर पाते। तो लोगों को सुधारने के लिए उनको शिक्षित होना है, ये शिबू सोरेन के जहन में आया और वो जो है लोगों के विकास के लिए
ये सोनोत संथाल समाज का गठन करते हैं। और इसी बीच जो है उसका 3 मुख्य उद्देश्य रहता है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि पारंपरिक रीति रिवाजों एवं प्रथाओं का पुनः प्रचलन एवं रख रखाव, ये था उसका पहला उद्देश्य। जैसे कि पारंपरिक रीति रिवाज जो भूलते जा रहे थे लोग, उनको बचाने के लिए उनके लिए कार्य करते हैं। फिर नशा पान दहेज की जो सामाजिक बुराइयां आ गई थी, उनको खत्म करने के लिए कार्य करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं के संथालों में प्रकाशन द्वारा संथाली भाषा को जो है विकास करने के लिए कार्य करते हैं, कि लोग संथाली भाषा को यूज करें, संथाली भाषा के पत्र पत्रिकाओं को जाने, ऐसे करके वो जो है प्रोत्साहन देते हैं। उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात, यहाँ वे रात्रि पाठशाला स्थापित करते हैं जो अक्की अखड़ा ये कहलाता है, उसकी स्थापना करते हैं। मैं आपको बताऊं कि वो भी रात में जाकर के उस रात्रि पाठशाला जो होती थी, जिसमें युवा प्रौढ़ बच्चे से हर वर्ग के लोग जो है पढ़ा करते थे, तो शिबू सोरेन जो भी है वो भी वहां पर जाते हैं और वहां पर उनको पढ़ाया करते थे। इसीलिए उस टाइम से उसका नाम जो है गुरुजी रख दिया जाता है। उसके बाद हम 5वां उद्देश्य हम देखते हैं कि महाजनों एवं अन्य लोगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से ली गई संथालों की भूमि की वापसी करना इसका 5वां उद्देश्य होता है। इस तरह हम देखते हैं कि शिबू सोरेन के द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की जाती है। इस टाइम पे जितनी भी संगठन थी, सामाजिक संगठन थी, सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए, अपने महिला उत्पीड़न के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि 1973 ईस्वी में एक बड़ी पार्टी जो थी राजनीति में, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना होता है। और ये पार्टी जो है कुर्मियों द्वारा विनोद बिहारी महतो जो शिवाजी समाज चला रहे थे, और सोनोत संथाल समाज जो शिबू सोरेन चला रहे थे, ये सभी लोगों ने मिल करके एक सोचते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रखना चाहिए, जो केंद्र सरकार को जो है उसको चुनाव में प्रत्याशी के रूप में हम खड़े हो करके उसको चुनौती दे सके। ऐसा बोल करके वो लोग सभी छोटे छोटे दल जो थे वो लोग मिल करके मार्च कर जाते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करते हैं। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को मीटिंग की जाती है। उसमें बहुत से जाने माने व्यक्ति लोग थे वहां बैठक में मौजूद होते हैं, और वो लोग इस पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम मैं बता दूं कि बांग्लादेश में भी इस तरह का वहां पर अपना स्टेट की मांग चल रही थी, तो वो लोग भी आंदोलन कर रहे थे। तो वो लोग जो है बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी करके एक समिति बनाते हैं अपने राज्य की स्थापना के लिए। तो उनसे प्रेरणा लेकर के ये जो सोनोत संथाल समाज और शिवाजी समाज जो में जितने जाने माने नेता थे, वो लोगों के जहन में भी ये बात आई कि हम लोग भी इसका नाम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा रखेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हो जाता है आपका 4 फरवरी 1973 ईस्वी को। और उसके बाद फिर इस पार्टी को बनाने के लिए सबसे बड़ा जो हाथ रहता है वो विनोद बिहारी महतो जी का रहता है। और इस पार्टी में हम देखते हैं कि A.K. रॉय साहब का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। और विनोद बिहारी महतो जो रहते हैं वो कहते हैं कि हमारा आंदोलन जो है वो जल जंगल जमीन और खनिज पर आधारित के लिए होगा और क्रांतिकारी ढंग से होगा। ये जो है विनोद बिहारी बाबू जो है वो कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेएमएम पार्टी बनने के पीछे जो है वैचारिक आधार पर A.K. रॉय जी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ये जो A.K. रॉय जो थे वो
उस टाइम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेरित होकर अपना एक पार्टी बनाया था, एक छोटा संस्था बनाया था जिसका नाम था मार्क्सवादी समन्वय समिति, उसको वो चला रहे थे। तो इन तीनों का बोला जाए, शिवाजी समाज, सोनोद समाज और आपका मार्क्सवादी समन्वय समिति का मेन जो रूप जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में आती है। और ये तीनों लोग जो है झारखंड की मांग को, झारखंड के विकास के लिए बहुत सारे उद्देश्य इस मीटिंग में रखते हैं और इसका वो लोग जिक्र करते हैं कि हम इस उद्देश्य को पूरा करते हुए इस संगठन का विकास कर रहे हैं। तो इस संगठन का उद्देश्य मैं बता दूं सबसे पहले कि पहला उद्देश्य था साहूकारों और महाजनों द्वारा अवैध तरीके से छीन ली जो जमीन गई थी उन्हें वापस करना, इसका पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में स्थापित सार्वजनिक औद्योगिक संस्थाओं में आदिवासियों को नौकरी दिलाना, ठीक है। और तीसरा जो था वो था कि यहाँ पर जो सरकारी वन नीति आई थी, जो डायरेक्ट जो आदिवासियों का जल जंगल जमीन से अधिकार था वो छीन लिया गया था, उनके अधिकार को पुनः स्थापित करना इनका मेन पर्पस था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनका मीटिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें रखी जाती है इस कार्यक्रम के द्वारा जो 4 फरवरी को होती है। उसमें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा रोजगार उन्मुख शिक्षा नीति लागू की जाए, ऐसी बात कहती है। फिर सभी बंदी उद्योग को बंद किया गया उद्योग है उसको चालू किया जाए, ऐसे बातों को रखते हैं। फिर प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण किया जाए, ऐसे ये उद्देश्य रखते हैं। फिर पूरी रीति से पूरा झारखंड में नशा मुक्ति हो, ऐसे बात रखते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मीटिंग होती है उसमें वे रखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ये जो है कि यहाँ से जो खनिज लिए जा रहे थे उनमें से अधिकतर खर्च जो है वो झारखंड के विकास के लिए हो, ऐसे बातों को रख रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि शिबू सोरेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के बीच बहुत फेमस हो जाते हैं, और विनोद बिहारी महतो जो है वो कुर्मियों जाति के बीच बहुत फेमस हो जाते हैं, और AK रॉय साहब जो है वो कोयलांचली क्षेत्रों के बीच जो है वो फेमस हो जाते हैं। और इनका जो ध्यान रहता है अपने उद्देश्यों को लेकर के कि हमको झारखंड राज्य की स्थापना करना, पूर्णतया वो जो है भटकाव की स्थिति में आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शिबू सोरेन जो रहते हैं वो की नजदीकियां जो है दिन प्रतिदिन जो है वो 1980 के दशक में जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर चली जाती है। इससे जो है और फिर हम देखते हैं कि उस टाइम बिहार विधानसभा की चुनाव होती है, और उसमें जो है वो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया था उसमें उन्होंने 14 सीट हासिल करती है। लेकिन जब पुनः 1985 ईस्वी में जब बिहार विधानसभा चुनाव होती है तो अपने दम पे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा रहती है वो 15 सीट हासिल करती है। तो यहाँ पर से हम देखते हैं कि ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का झुकाव जो कांग्रेस की ओर चली जा रही है, इससे रुष्ट होकर के ये जो तीनों पार्टियों का जो गठन रहता है वो धीरे धीरे जो है बिखराव की स्थिति में आ जाती है और वो अलग हो जाते हैं। और सबसे पॉलिटिकल वेब पे 1986 ईस्वी में झारखंड आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, और वो रहती है कि आजसू का स्थापना। और ये जो आजसू रहता है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये जो रहता है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टूडेंट विंग हुआ करता था, जो आसाम के स्टूडेंट
विंग जो था उससे प्रेरणा लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आसू का गठन किया जाता है। लेकिन जो है हम देखते हैं कि 22 जून 1986 ईस्वी को जो है ये जो आसू पार्टी जो है वो काफी उग्र विचारधारा प्रवृत्ति के थे। तो जितने भी युवा थे वो लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो जाते हैं और अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा का से अलग होकर के एक अलग पार्टी के रूप में आसू पार्टी का स्थापना करते हैं। और इस पार्टी का जो संस्थापक रहते हैं वो रहते हैं निर्मल महतो, और इसके महासचिव जो रहते हैं वो सूरज सिंह बिसरा जी रहते हैं, और प्रभाकर तिर्की जो रहते हैं उसके अध्यक्ष रहते हैं। और इन तीनों ने मिलकर के जो है आसू पार्टी को एक नया क्रांतिकारी के रूप में लोगों के सामने रखते हैं, और इसका एकमात्र उद्देश्य था जल्द से जल्द जो है झारखंड राज्य की स्थापना करना रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो आसू पार्टी रहती है वो क्या करती है कि एक स्लोगन देती है कि जब तक यहाँ झारखंड राज्य की स्थापना नहीं होती है तब तक यहाँ कोई भी चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी, ऐसे बोल करके ये बातों को रखते हैं और अपने उग्र रवैये के द्वारा आर्थिक नाकेबंदी और फिर तोड़ फोड़ ऐसे कार्य करते हैं, जिसमें जो है हम देखते हैं कि 1986 से 1970 के दशक में कि बंदी के दौरान जो है वो रेल पटरियां उखाड़ देते थे। बस धनबाद से जो एक कोयला से लदी हुई ट्रक आ रही थी उसमें आग लगा देते हैं। ऐसे हिंसक कार्रवाई आसू पार्टी द्वारा कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर नेताओं को है गिरफ्तारी की जाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो आसू पार्टी और जेएमएम पार्टी जो रहती है देखती है कि हम लोगों को एक ऐसा सपोर्टिंग पार्टी की आवश्यकता है जो हम लोगों के साथ मिल करके कार्य करे, जो सरकार के ऊपर दबाव डाले और हम लोगों का राज्य स्थापित हो, बोल करके केंद्र सरकार के बीच में जो है सितंबर 1987 ईस्वी में 11 से 12 तारीख के बीच में एक सम्मेलन जो है रामगढ़ में की जाती है। और उस रामगढ़ में जो है अधिवेशन में जो है 53 संस्था, जो झारखंड में छोटे मोटे जो छोटे छोटे संस्था थे 53 टोटल, वो सभी पार्टी जो है इसमें सम्मिलित होते हैं और उसका नाम रखते हैं झारखंड समन्वय समिति, उसका गठन करते हैं। तो ये जो पहले जो जेएमएम पार्टी थी, आसू पार्टी थी, वो जो है इस पार्टी के खिलाफ रहती है, लेकिन जो है बाद में इसका सपोर्ट करने लग जाती है और इसमें शामिल हो जाती है। लेकिन फिर कुछ मतभेद होने के कारण जो अखिल झारखंड समन्वय समिति रहती है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाती है। और जो है 1988 में हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार जब रहती है तो वो झारखंड अलग राज्य की मांग को समर्थन करना जो है वो शुरू करती है, लेकिन जो है वो झारखंड नाम ना दे करके झारखंड को वनांचल नाम से देना चाहती थी ये बीजेपी की सरकार। लेकिन यहाँ के लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को झारखंडी और आदिवासी कहना पसंद करते थे, इसलिए इसका नाम जो है झारखंड रखना चाहते थे। तब फिर हम देखते हैं कि बीजेपी की सरकार शुरू में झारखंड राज्य के निर्माण की जो बात रहती है उसको समर्थन करता है। तो हम देखते हैं कि बीजेपी सरकार को चुनाव में, जो बिहार में जो चुनाव हो रही है उसमें उसको फायदा होती है। और उसके बाद फिर और उसके बाद फिर जब सपोर्ट करता है ये बीजेपी की सरकार झारखंड के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी रहती है उसको, तो वो बोलती है कि हम जो है कि आप लोगों की मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे, और उस तरह वो जो है केंद्र सरकार तक जो है सरकार तक बातों को रखने के लिए
ये कार्य करती है कि हाँ हम आपका सपोर्ट करेंगे बोल करके यहाँ के झारखंड वालों को भी सपोर्ट ले लेते हैं। लेकिन और बिहार सरकार के पास भी रिपोर्ट पेश करता है ये बिहार सरकार की गवर्नमेंट लालू प्रसाद जी का। तो बार बार जो है सरकार के ऊपर दबाव हो रहा है। तो केंद्र सरकार भी एक समिति बनाती है जो उसके सचिव जो रहते हैं, संयुक्त सचिव जो रहते हैं एसबी लाली, वो उनके सचिव रहते हैं और उस समिति का नाम रहता है झारखंड मामलों की एक समिति का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है कि यहाँ जो उग्र रवैया हो रही है, यहाँ के हिंसक रवैया हो रही है, इन लोगों के लिए क्या मामला है, इसका छानबीन के लिए ये बनाई जाती है। तो फिर इस समिति जो है 1990 के आसपास जो है केंद्र सरकार के पास एक रिपोर्ट भेजती है। रिपोर्ट में वो लोग बोलते हैं कि 3 सुझाव देते हैं केंद्र को, और उसमें से पहला रहता है कि झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा जो रहता है झारखंड के इलाकों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, ये रहता है। तीसरा रहता है बिहार राज्य के अंदर ही एक सामान्य परिषद बना दिया जाए जो इस एरिया का विकास कर सके। ये 3 सुझाव देते हैं ये आपका झारखंड मामलों की एक समिति जो रहती है और उसके जो संयुक्त सचिव रहते हैं बीएस लाली के द्वारा ये 3 सुझाव दिए जाते हैं केंद्र सरकार को। तो फिर हम देखते हैं कि 1991 में आजसू का जो पार्टी था वो काफी उग्र प्रवृत्ति का था। वो क्या करता है कि पहली बार जो उसका बस 5 मिनट और हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो ये जो आसू पार्टी की सरकार रहती है कि जब तक झारखंड राज्य की स्थापना नहीं होती है तब तक कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि 1991 में जो है आसू पार्टी खुद जो है पहली बार जो है कांग्रेस मतलब राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो एक अलग प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहा था, उसी प्रकार आजसू भी एक अलग प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता है और वो जो है एसोसिएट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में झारखंड पीपल्स पार्टी का नाम गठन करके रखता है और राजनीति में भाग लेता है। और इसके जो है प्रेसिडेंट जो है राम दयाल मुंडा जी को बनाया जाता है और इसके जो सेक्रेटरी रहते हैं वो सुरसी बिसरा जी को बनाया जाता है। लेकिन जो है केंद्र की सरकार जो रहती है वो धीरे धीरे जान रही थी कि ये जो झारखंड की उग्र रवैया उसके लिए कुछ ना कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा। इसलिए जो है वो कार्य मतलब सोच ही रही थी कि लालू प्रसाद की यादव की जो सरकार रहती है वो सरकार के समक्ष जो है वो एरिया डेवलपमेंट काउंसिल का जो बिल रहता है उसमें जो है झारखंड राज्य की स्थापना के साथ ये बिल को पास करवा देता है और उसमें कहता है कि यहाँ के लोगों को जो 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड की जो नौकरी है वहाँ स्थानीय लोगों को दिया जाए। ऐसे ऐसी बातों को रखते हैं लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन जो है जब हम देखते हैं कि 1994 ईस्वी में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना होती है जो आपका एरिया डेवलपमेंट काउंसिल का एक क्या बोले उन्नत बिल था वो स्थापित हो जाती है और एक जो है दक्षिण बिहार के जिलों के लिए ये कार्य के लिए ये एरिया डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। लेकिन ये जो एरिया डेवलपमेंट कार्य सिर्फ और सिर्फ बिहार के क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, यहाँ के लोगों तक सीमित नहीं होता। एक तरीके से कागज में तो फॉर्मेट बना दिया जाता था लेकिन उनका सही रीति से जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि 1973 से 1999 में लालू प्रसाद की यादव की सरकार जो रहती है वो चारा घोटाला में फंस जाती है और फिर वो जो है झामुमो का समर्थन पाना चाहती है। तो झामुमो की सरकार जब इसे समर्थन देती है तो ये चारा घोटाला से बच जाती है और फिर हम देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के रूप में बना देते हैं और अपनी सरकार को बचा लेते हैं। तो जब तो ये जो जीत जाते हैं तो जो लालू प्रसाद यादव रहते हैं उनके मन में खोट आता है और वो कहते हैं कि झारखंड राज्य का निर्माण मेरी लाश पर से होकर के गुजरेगी।
उसको जो है सरकार के समक्ष रखने से वो आनाकानी करने लगते हैं। लेकिन जो है बीजेपी की सरकार जो है उस टाइम जो है गिरने की कगार पर रहती है। तो 1999 ईस्वी में जब वो पुनः बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में स्थापित हो जाती है, तो नाइजेशन बिल पुनः स्थापित किया जाता है और पार्लियामेंट में एक सुधार किया जाता है। और सबसे पहले ये जो झारखंड राज्य की मांग था, एरिया डेवलपमेंट जो था, झारखंड राज्य की मांग करना था, इस चीज को रखते हैं। और सरकार के सामने इस ऑप्शन के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बचा था कि हम झारखंड राज्य का निर्माण नहीं कर सके, क्योंकि उस टाइम बीजेपी की सरकार के साथ साथ कांग्रेस की सरकार भी जो थी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन करी थी यहाँ के राज्य को स्थापित करने के लिए। तो बीजेपी की सरकार अंततः जो है 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को यह बिल जो रहता है वो क्या करता है, बिहार विधानसभा में पेश कर देता है। उसके बाद यह जो है 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में पारित हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा में ये पारित हो जाता है। और अंततः यह जो है बीजेपी की सरकार के सपोर्ट के द्वारा ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा रहती है के सहयोग से जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना हो जाती है। और फिर इसके पहले जो मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी को बनाया जाता है। और यहाँ पर जो देखते हैं कि किस तरह जो बीजेपी की सरकार रहती है वो रातों रात, जो जैसे कि हम देख रहे हैं कि शिबू सोरेन की जो सरकार चली आ रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता द्वारा, तो हम कहीं ना कहीं लोग सोच रहे थे और शिबू सोरेन सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनाए जाएंगे। लेकिन जो बीजेपी की सरकार थी रातों रात जो है ये निर्णय लेते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए बोल करके ये निर्णय लेते हैं। और सुबह जो रहता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 14 नवंबर को, उस दिन जो है ये राज्य की स्थापना की घोषणा कर देते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा जी जो है इसका शपथ लेते हैं। तो हम इस तरह हम देखते हैं कि जो झारखंड मूवमेंट जो है 1963 से पहले जो रहती है वो सामाजिक थी, लेकिन पॉलिटिकल वे पे हम देखते हैं कि 1963 और 4 के बाद जो 2000 की जो ईस्वी की पार्टी रहती है, जितनी भी संस्थाएं रहती है, उनका एक उद्देश्य जो रह जाता है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य की स्थापना करना रह जाता है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में जो शिबू सोरेन की जो पार्टी रहती है, जेएमएम पार्टी और आसू पार्टी, ऐसे संस्था रहते हैं जो झारखंड राज्य की स्थापना में पूर्णतया अपना सहयोग दे पाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है झारखंड मूवमेंट 1964 से 2000, ये पूरा लेक्चर क्लियर हो गया है।